प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। हम महान परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु का वचन कहता है, मेरे नाम से 2 या 3 जहाँ पर एकत्रित है उनके बीच में मैं हूँ। खुदा का सच्चा प्रभु हमारे बीच में इसलिए आया है, हमें आशीष दे के हमें जीवन में बढ़ाने के लिए, उसके लिए जो भी कमी है घटी है प्रभु अपने वचन की रोशनी में प्रकट करेगा। तो हम किसी रीति में वचन के विरुद्ध में हम बलवाना नहीं करना चाहिए। वचन बोले तो स्वयं परमेश्वर है, तो वचन के सामने अपने आप को नम्र करना उस पर प्रभु दया करता है। तो आज का मनन के लिए अपन एक बात पढ़ेंगे, ईयोब उसके पहला अध्याय उसके 5 वचन। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होमबलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। आमीन। यहाँ पर अय्यूब वो सोचता था मेरे बच्चे परमेश्वर को हृदय से कहीं त्याग करके कोई पाप न करे। ऐसा गलती हुआ है तो प्रभु उन्हें क्षमा करने के लिए जब भोजन की या उनकी जो भी खाने पीने की काम खत्म होते थे उस समय पर वो परमेश्वर को प्रायश्चित का बलि चढ़ा करके पाप क्षमा मांगता था। गलती उनको क्षमा करो ऐसा वो बोलता था। उनकी गिनती के अनुसार वो होम बलि करते थे। होम बलि इसलिए करता है कि की हुई पाप को क्षमा करने के लिए, क्षमा प्राप्त करने के लिए। अभी अब्राहम ने किया वो गलती अब्राहम को एहसास दिलाया, परमेश्वर से बढ़कर के अपने बेटे से उसने प्यार किया। तब परमेश्वर बोला तू जिसे प्यार करता है उससे होम बलि चढ़ा के तेरा पाप का प्रायश्चित करना। हम कई बार जो हम करते हैं वो पाप है कि नहीं हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रभु का वचन हमें रोशनी डाल करके समझाता है। तो आज आप ये विषय को बहुत गंभीरता से लेना और आप उस बात को समझने के लिए प्रभु की आत्मा में आश्रय करना। आज अनेक लोगों का जो भक्ति, प्रभु के प्रति जो भक्ति, वो केवल होठों में है, नहीं तो वेश में है। वेश देके लोग समझते हैं ये परमेश्वर का भक्त है, नहीं तो उनकी लुभाने वाली बातें सुनकर कैसा लगता है कि ये लोग बहुत अच्छा भक्ति करने वाला लोग हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखते हैं तो इस प्रकार वेश पहन करके या होठों में भक्ति को दिखाने की प्रयत्न करके जो जीवन बिताता है, उनकी हृदय से प्रभु को उन्होंने त्याग चुके हैं। इस्राएल की गिरावट का यही कारण था। इस्राएल हृदय से परमेश्वर को उतार के चलता था। आप उसका प्रेरितों की चरित्र उसकी 7 अध्याय 39 प्रेरितों की चरित्र उसका एक्ट्स ऑफ अपॉस्टल्स चैप्टर 7 वर्स 39 आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। देखा उन लोग मिस्र की ओर मतलब वो मन से मिस्र की ओर चले गए। बहुत सी बार हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद या उद्धार पाने के बाद मंडली जीवन में जब आप जीवन बिताते हैं तो कई बार इस्राएल की तरह गलती आपने भी किया होगा। यदि आप पीछे हटता है या पीछे चले जाता है, उस पर प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होगा। ये बात आपके दिल और दिमाग में हमेशा ध्यान रखना। आप इब्री की पुस्तक उसकी 10 अध्याय उसका 38 वचन पढ़ना। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। आमीन। आज अनेक लोग बैकस्लाइडर या पीछे जा रहे हैं, ये उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। ये धोखा किसी का भी जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु की संगति से निकल चुके हैं, इसलिए उन लोग पीछे जा रहा है। इसलिए पौल इब्री मंडली को लिखते समय पर सीरियसली बोला उन्होंने, इब्री
की पुस्तक उसकी 3रा अध्याय उसका 12 वचन। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखा, तुम्हें ऐसे एक बुरा, एक अविश्वासी मन जो जीवित परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। आपको मालूम नहीं, आपको परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए कई कार्य शत्रु कर सकता है। शत्रु का एक ही उद्देश्य है, आपको परमेश्वर की संगति से दूर ले जाना। और परमेश्वर के साथ चलने वाला एक चाल चलना भी है, लेकिन परमेश्वर के साथ कभी जुड़ा हुआ अवस्था में नहीं। ऐसा एक हृदय कभी किसी के पास नहीं होना, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। क्योंकि हृदय ऐसा एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर ज्यादा ध्यान प्रभु देता है। आप यिर्मयाह जब इस्राएल को बात करते समय पर यिर्मयाह उनको समझाता है कि तुम अपनी हृदय को समझने की कोशिश कर। यिर्मयाह उसकी 17 अध्याय उसकी 9 वचन पढ़िए। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। ये बीमारी हृदय में, जो पवित्र लोगों का हृदय में जो आता है, ये उन्हें थका देता है और पीछे जाने के लिए कमजोर कर देता है। अभी इस्राएल लोग परमेश्वर उनको चला रहा था और परमेश्वर ने उनको अभी वायदा के देश में पहुंचाने वाला था। इतने में उनको वो कनान देश जो वायदा का देश है वो देख के आने के लिए कुछ लोगों को भेजा, और वो लोग जाकर के वहां का फल और वो देश की अवस्था सब देख के आने के बाद उन्होंने बुरा समाचार बताया। फल अच्छा है, देश भी अच्छा है, दूध मधु बहने वाला देश है, परंतु वो कहता है वहां पर जो लोग रहते हैं वो बहुत शक्तिशाली है, उन्हें हम हरा नहीं सकता है। इसका मतलब उन लोग भूल गया अभी तक उनको किसने विजय दिया। जितनी राजा जो उनसे शक्तिशाली थे, जितनी सेना जो उनसे बढ़ करके थे, वो सब लोगों को हरा करके प्रभु ने उनको यहां तक लेके आया। वो प्रभु को छोड़ करके उन्होंने मिस्र की ओर लौट जाने का निर्णय लिया। वो हम थोड़ी देर जो पहले हम पढ़ा था, है ना, आप वही गणना नंबर्स उसकी 14 अध्याय उसका 3-4 वचन जब हम पढ़ता है, ये बात वहां पर हमको देखने को मिलता है। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट। ऐसा है क्या? परमेश्वर उनको मिस्र से छुड़ा करके स्वर्गीय मन्ना खिला करके मरुभूमि में बादल की छाया में और उनको ठंडा लगने के लिए अपनी स्तंभ प्रबंध करके स्वर्गदूतों की तैनात में उनको चला रहा था। हर लड़ाई में उनको विजय दे करके लेके आया। अभी कहता है कि वो देश में ले जाने के बाद हमारा बीवी बच्चे सब मर जाएगा, लुट जाएगा, ऐसा बोल रहे। तो उनकी हृदय पर कौन कब्जा की? क्यों उल्लू ऐसा कह रहा है? इसी मुताबिक आज ये नए नियम की मंडली या इस समय पृथ्वी में हम मंडली जीवन जो बिताते हैं, इस प्रकार की कुछ कष्ट या कोई ऐसा बात दिखता है जिसको मानव शक्ति बुद्धि ज्ञान से उसको पार करना मुश्किल पड़ जाता है, तो हम क्या परमेश्वर पर दोष लगाना चाहिए? अभी तक किसने हमको चलाया? वो परमेश्वर को हृदय से त्यागे बिगर उसकी विरुद्ध में बात नहीं कर सकता है। तुम जिसकी विरुद्ध में भी बोलता है, उससे पहले बोलने से पहले तुमने उसको त्याग चुके हैं, तब तू बोलता है। ये बात तुमको समझ में आना चाहिए। आज यहां पर हम देखते समय पर वो लोग कहता है हमारी पत्नी बच्चे लूट जाएंगे, इस कारण हम मिस्र की ओर लौट जाना ही हमारे लिए अच्छा है बोल करके वो बोलता है अभी मूसा को छोड़ो, ये तो हमारे साथ देने वाला नहीं, इसलिए हम ऐसा करते हैं एक नया लीडर को खड़ा करेंगे, उसके साथ हम मिस्र की ओर जाएंगे। अभी आशीष के किनारे पे आके खड़ा हुआ हम लोग वायदा का देश में कदम रख करके आनंद आगे का समय पूरा वहां का पुष्टि अनुभव करने के लिए जो सौभाग्यता पाए वो लोग अभी शत्रु की बहकाव में आकर के पीछे जाने के लिए निर्णय लिया। ये बात भजन संगीता 106 उसका 24 वचन पढ़िए। स्तोत्र संगीता 106 का 24। उन्होंने मनभावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतीति न की। देखा, उन्होंने प्रभु ने देने वाला वो आशीषदायक देश को निकम्मा जाना, वचन पर भरोसा नहीं कर सकते। यही शैतान आज उद्धार पाए हुए लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो आज हम अपने जीवन में पढ़ के देखना है कि इस्राएल की तरह
हम हृदय से प्रभु को त्याग दिया क्या? हृदय से प्रभु को त्यागने के बाद आप प्रार्थना कर सकता है, वचन पढ़ सकता है, आराधना में बैठ सकता है, प्रभु में ले सकता है, ये सब कर सकता है। उसके लिए प्रभु अंदर होना कोई जरूरी नहीं। ये सब करने का आपके हृदय में प्रभु है ऐसा नहीं। प्रभु जिसकी हृदय में रहता है वो प्रभु का बात मानेगा। प्रभु का बात माने बगैर आपके अंदर प्रभु है, ये बात का सबूत आप दे नहीं सकता है। तो आज अनेक लोगों को मालूम नहीं कि प्रभु को त्यागता कैसा है। मैं प्रभु को त्यागता है तो वो किस रीति में त्यागा जा रहा है। उसका पहला विषय, जब आप परमेश्वर का वचन छोड़ता है, परमेश्वर का वचन को जो त्यागते हैं वो व्यक्ति परमेश्वर को त्यागता है। क्योंकि वचन बोले तो परमेश्वर है। यूहन्ना उसकी पहला अध्याय पहला वचन में कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। ये वचन आपको प्रभु देते समय पर, ये वचन आपके पास आते समय पर, ये शब्द परमेश्वर का है। ये शब्द आपके पास जब आते तो प्रभु आपके पास आता है। तो वो शब्द को जो त्यागते हैं वो लोग प्रभु को त्यागता है। आप निर्गमन उसका 32 अध्याय 7 से 8 तक पढ़ते समय पर, उन लोग जब मिस्रैम से निकला तो उनको व्यवस्था दी कि तुम किसी भी रीति में मूर्ति पूजा नहीं करना। ये व्यवस्था मालूम होने के बावजूद भी जब मूसा पर्वत पर था, उन्होंने अहरोन को बोल के एक मूर्ति बनवा करके उसके लिए बलिवेदी तैयार करके उस बलिवेदी पर खड़ा, वो मूर्ति को खड़ा करके उन्होंने नाम यहोवा को बोल करके उन्होंने आराधना की। परमेश्वर बोलता है ये मेरा मार्ग छोड़ दिया, अर्थात मेरा वचन छोड़ दिया। शमूएल शाऊल को कहता है तूने परमेश्वर का वचन छोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर ने तुझे छोड़ दी। भजन संगीता 78 उसका 10 वचन आप पढ़ेंगे। भजन संगीता, उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। हाँ, तू उन्होंने परमेश्वर को छोड़ता है, ये लोगों को मालूम नहीं ना। आप यूहन्ना उसकी 12 अध्याय उसकी 48 वचन पढ़िए। जो मुझे तुझसे जानता है वो मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आमीन। इसका मतलब ये वचन को जो छोड़ते हैं वो परमेश्वर को छोड़ता है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है 49 और 50, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता की ओर से जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसीलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसे पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। आमीन। तो आप प्रभु का शब्द को त्यागने का मतलब प्रभु को छोड़ दिया। आप लूक उसकी 11 अध्याय उसकी 28 वचन पढ़िए। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। इसका मतलब वचन पालन करता है वही परमेश्वर को अंगीकार देता है। जो वचन छोड़ देते हैं वो व्यक्ति पूर्ण रीति में प्रभु को त्याग रहा है। इसलिए प्रभु का वचन त्यागना एक बहुत बड़ा पाप है। आप सुनने वाला वचन कभी त्यागना नहीं चाहिए, वो आप अपने पास रखना। लोग उसकी 10 अध्याय उसकी 16 वचन पढ़िए। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुझसे जानता है वो मुझे तुझसे जानता है, और जो मुझे तुझसे जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुझसे जानता है। हाँ, तो प्रभु का वचन आपके सामने आते समय पर उस वचनों को आप पूर्ण रीति में आदर करना है। प्रभु का वचन त्याग करके आप पाप मत करना। प्रभु का वचन जब आप छोड़ देते हैं, प्रभु का वचन आप छोड़ देते हैं तो आप प्रभु को छोड़ रहा है। ये गलती आपसे कभी ना हो। दूसरा, प्रभु को त्यागने वाला विषय, जब आप प्रभु के उपकारों को भूल जाता है तो आप प्रभु को भूल जाता है, प्रभु को छोड़ देते हैं ना। भजन संगीता 103 का 1-2 वचन में कहता है उसकी एक भी उपकार को भूलना नहीं। इस्राएल परमेश्वर को भूल गया बोलता है। जब परमेश्वर ने अभी आप किसी को मदद करता है और वो मदद आपने जो की है वो व्यक्ति भूल जाने का मतलब आपको भूल गया, वो आपको छोड़ दिया, इसलिए वो भूल जाता है। इसी मुताबिक परमेश्वर ने हमारा जीवन में किए उपकारों को हम कभी भूलना नहीं चाहिए। जब आप भूल गया तो आप परमेश्वर को ही भूल गए। तीसरी बात, प्रभु की उपदेशों को जो त्यागता है वो प्रभु को छोड़ देता है। दूसरा यूहन्ना उसका 9 वचन, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है हाँ। और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। इसका मतलब
प्रभु के उपदेशों को। इसलिए पौल ऐसा बोलता है, दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय उसकी 15 वचन, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने वचन चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। आमीन। इसका मतलब वो बोलता है वचन थामा रहना, लॉर्ड, वचन को थामा रहना। कहता है आप उसका दूसरा थिस्सलुनी उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन पढ़िए, 6। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु को छोड़ के जीवन बिता रहा है। ऐसे लोगों के साथ चलने के लिए, आपको जीवन बिताने के लिए प्रभु में व्यवस्था नहीं है। तो जब आप प्रभु के उपदेशों को छोड़ देते हैं तो आप प्रभु को छोड़ दिए। चौथा, प्रभु जिसको भेजा वो उसको जो इनकारता है तब आप प्रभु को छोड़ता है ना। आप लूक उसकी 10 अध्याय उसकी 16 वचन, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। आमीन। मत्ती उसकी 10 अध्याय उसकी 40 वचन भी पढ़िए। मत्ती मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 40, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण नहीं करता वो मेरे भेजने और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। इसका मतलब आप प्रभु भेजे हुए लोगों को स्वीकारता नहीं तो आप प्रभु को नहीं स्वीकार रहा है। वही यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 20 वचन में भी हम देखता है। यूहन्ना की शुभवर्तमान 13 अध्याय उसका 20 वचन पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो इस्राएल को ये बात पहले से समझाया था कि ऐसा एक भविष्यवक्ता तुम्हारा भाइयों के बीच में से उठेगा, उसको जो नहीं स्वीकारता वो सब नाश किया जाएगा। ये बात प्रेरितों की चरित्र उसका 3 अध्याय में जब हम देखता है वो बात वहां पर हमको देखने को मिलता है। आप प्रेरितों की चरित्र उसकी 3 अध्याय में आइए, वहां पर पवित्र आत्मा इस बात को बताता है। आप उसका 22-23 वचन में कि आप पढ़िए उसको। जैसे कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए एक मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की न सुने लोगों में से नष्ट किया जाए। हाँ, ये यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई के बीच में बोला कि मूसा मेरे बारे में लिखा, तुम मूसा का नहीं विश्वास कर रहे हैं। मूसा ने जो लिखा है वो मेरे बारे में लिखा, ऐसा यीशु मसीह ने उनको समझाते हुए बोलता है। तो आज आप इस बात को जानना चाहिए कि आप वास्तव में प्रभु को इनकारने वाला है या प्रभु को स्वीकारने वाले में से है। या आप यूहन्ना की शुभवर्तमान उसकी 5 अध्याय उसका 45 और 47 तक पढ़ना। यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसीलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। उसने मेरे विषय में लिखा है, उसने मेरे विषय में लिखा है। ये बात लोगों को मालूम नहीं कि जब अनुवाद की पुस्तक जब मूसा का मृत्यु से पहले अनुवाद उसकी 18 अध्याय उसकी 15 से 19 तक जो भाग पढ़ते हैं वहां पर मूसा ने ये बात लिख के रखा हुआ है इनकी बुद्धि उपदेश के लिए, लेकिन भूल गया। तो ये बात इसलिए वो वहां पर यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना लिखते समय पर कहता है, यूहन्ना उसकी 12 अध्याय 11 वचन में, वो अपनों के बीच में है, अपनों ने उसको इनकारा। वही बात आप मत्ती उसकी 27 अध्याय उसका 17 और 20 से 21 तक जब पढ़ते हैं वो बोलता है हमको बरअब्बास चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने परमेश्वर की भेजे हुए को इनकार रहे, उनके बचाव के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनको उद्धार करता था, लेकिन उन्होंने उसको इनकारा। तो उन्होंने परमेश्वर को इनकारा, ये बात उनको मालूम नहीं। वो बात पवित्र आत्मा फिर उनको याद दिलाता है, प्रेरितों की चरित्र 3 अध्याय की 14 वचन में याद दिलाता है। तो ये बात आप समझना चाहिए। तो आज प्रभु ने आपको जो सेवक नियुक्त किया, वो ये जो वचन आपकी ओर भेज रहा है वो आपकी जीवन की उन्नति के लिए है, स्थिरता के लिए है, शुद्धिकरण के लिए, पवित्रता में सिद्ध होने के लिए ये वचन आपको भेजा जा रहा है। इसको आप ग्रहण करना। आप वो सेवक को इनकारता, इसका मतलब आप प्रभु को इनकार रहे हो। इब्री 13 का 17 क्लियर है, इब्री 13 का 17 क्लियर है। तो आज आपके जीवन में आप प्रभु को किन किन रीति में त्याग रहे। पहली बात आपने सुना, परमेश्वर की वचन जब सुन के आप छोड़ देते हैं तो आप परमेश्वर को त्याग दिया। दूसरा,
प्रभु ने आपकी जीवन में अन्य के लिए उपकार की है उसको अगर आप भूल जाता है, आप परमेश्वर को त्याग दिया। तीसरा, प्रभु आपको आपके जीवन को सुधारने के लिए, सिद्ध करने के लिए जो उपदेश नियुक्त किया, यदि आप वो उपदेश सुनता और त्यागता तो आप परमेश्वर को त्यागता है। चौथा, जो परमेश्वर भेजे हुए संदेश था, जो आपके पास आकर के आपको समझाता है, आपको कैसे जीवन बिताने का आपको रास्ता दिखाता है, तो आप उनको अगर त्यागता है तो आप परमेश्वर को त्यागता है। जो उनको जीवन में समझाने के लिए, उनको जीवन में बचाने के लिए, परमेश्वर की राहों में उनको स्थिरता से चलाने के लिए भेजे हुए लोगों को उन लोग कभी सहन नहीं कर पाता था, क्योंकि उन लोग परमेश्वर को त्याग चुके थे। इसी मुताबिक नया नियम का मंडली यदि प्रभु यीशु मसीह को त्याग करके जीवन बिताता है तो उनको ये वचन असहनीय रहेगा, ये सुन के एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शत्रु कभी भी परमेश्वर का वचन एक्सेप्ट नहीं करता है। आपकी दिल परमेश्वर की कब्जा में है तो ये वचन अंदर आएगा, आपकी हृदय अगर शैतान की कब्जा में है तो ये वचन आपके अंतःकरण में कभी नहीं आएगा। पांचवी बात, आपके बारे में जो परमेश्वर की उद्देश्य या परमेश्वर की इच्छा जो आपको प्रकट होता है और आप वो इच्छा को त्यागता है तो आप परमेश्वर को त्यागता है। योना उसका पहला अध्याय 1 से 4, योना को बोला तुम निनवे को जा और मेरा वचन सुना, वो तर्शीश की ओर चले गया, तब उन्होंने परमेश्वर को त्याग के गया है। इसी मुताबिक यीशु मसीह धरती पर आया तो यीशु मसीह की प्रार्थना में यीशु मसीह बोलता है कि मैं मेरा नहीं, मेरे भेजे हुए की इच्छा निभाने के लिए स्वर्ग से उतर आया हूं, इसलिए हे पिता, हो सके तो पहला मुझसे दूर कर, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा हो। तो आपको मालूम होना चाहिए आपकी प्रति परमेश्वर का सिद्ध और परिपूर्ण इच्छा क्या है, पुत्र के अनुरूप होने का। आपको अगर दिल में वो दर्शन नहीं, आपने प्रभु को त्याग चुके हैं। रोम 8 अध्याय 29 क्लियर बोलता है कि प्रभु ने आपको पाप क्षमा देकर धर्मी ठहरा करके मंडली जीवन में लाने का उद्देश्य क्या है, आपको वो पुत्र के अनुरूप बनाने के लिए। आप उस इच्छा को धारण करके जीवन नहीं बिता रहे, इसका मतलब आप वापस संसार, मतलब जैसे इस्राएल कनान देश को छोड़ करके मिस्र की ओर लौट रहे, वैसा आप मंडली जीवन से दुनिया की ओर जा रहा है। इसलिए आप किसके अनुसार बनने का, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार। ये संसार के मनुष्य की जैसा नहीं। रोम 12 में कहता है तुम संसार का सदस्य ना बनो, अर्थात ये पेड़ पौधा जानवर की तरह नहीं, सांसारिक मनुष्य पहले जो थे, तुम पहले जो थे वो जैसा तुम अभी नहीं बनने का। तो ये इच्छा आपको प्रकट होने के बाद आप उसको गौरव ना देकर के अपनी मनमानी में चलता है तो आप परमेश्वर को त्याग रहा है। छठवीं बात, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से बलवा करता है वो प्रभु को त्यागता है। यशायाह 63 उसका 10 वचन, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से बलवा करता है वो व्यक्ति परमेश्वर को त्यागा हुआ व्यक्ति है। इसके बारे में स्तेफान बताता है ना, आप प्रेरितों की चरित्र 7 अध्याय उसकी 51 वचन पढ़ना। प्रेरितों की चरित्र एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 7 वर्स 51। हे हठीले और मनोकांक्षी खतनारहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। आगे, भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने तो स्वर्गदूतों की ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, तुमने तो स्वर्गदूतों की ठहराई हुई व्यवस्था तो पाया, परंतु उसका पालन नहीं किया। यस, तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की जीवन में प्रवेश होने के बाद वो वचन पर चलने के लिए उसको वचन की रोशनी डालता है। पवित्र आत्मा का विरुद्ध में जाने वाला व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहा है। इसलिए बोला, आप एफिशियन 4:30 में लिखा है पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना। पहला तस्सलोनी 5:19 में लिखा है पवित्र आत्मा को बुझाओ मत। आज आपकी अंदर जो पवित्र आत्मा है उसकी अवस्था क्या है, वो अगर पुष्टि पाया हुआ है, प्रकाश में है, तो आपको आपका कमी बताएगा, आपको प्रभु का निकट लाएंगे, प्रभु के साथ जुड़ के रहने का, जिंदगी का मीठास का अनुभव देंगे, और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा में पावरफुल होकर हमेशा प्रभु के संगति में जुड़ा रहने का उत्साह दिखाएंगे। आज आप अपने जीवन को परख के देखना। सातवीं बात, जो मंडली जीवन छोड़ते हैं वो प्रभु को छोड़ देता है, क्योंकि मंडली की बनावटी ऐसा है, यीशु मसीह मस्तक है और शरीर में हम सब एक एक अंग है। जो व्यक्ति मंडली जीवन छोड़ के जाता है वो प्रभु की मस्तक का अधीन से निकल गया। तुम मस्तक बना नहीं सकता है, मस्तक एक ही है। तुम किधर भी जाके जुड़ करके ये मंडली है ऐसा नाम लिख के रखने से मंडली नहीं बनता है। प्रभु ने तुम्हें मंडली में लाया। प्रेरितों की चरित्र 2 अध्याय 47 वचन। आप शादी करते समय पर आप एक पति से जुड़ता है। पति से जुड़ने के बाद
आप वो पति को छोड़ जाकर के दूसरा पति से जुड़ने के बाद आज से ये मेरा पति है करके बोलने से वो पति थोड़ी बनता, वो व्यभिचार बोलता है। इसी मुताबिक तुमको एक स्थान दिया, वो स्थान छोड़ करके तुम अपना मतलब के लिए किधर भी जाके जुड़ने से तुम मंडली का बन ही नहीं सकता है, और प्रभु तुझे कबूल करने वाला नहीं। तुम दुनिया को कुछ लाभ के लिए अभी तुम उधर जुड़ेगा, अपने बच्चों को शादी या नौकरी ये सब करने के लिए तुम जुड़ेंगे, परंतु तुम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, पहला पुनरुत्थान में नहीं जाएगा, क्योंकि मंडली छोड़ दी, तू प्रभु को छोड़ दी। कोलोसियन 1:18 कहता है यीशु मसीह शरीर मतलब मंडली का मस्तक है बोलता है, यीशु मसीह मंडली की मस्तक है बोलता है, और हमको शरीर में इस प्रकार लाया, हम सब शरीर के एक एक अंग है। पहला कुरिन्थी 12:27 वचन, एफिशियन 5:30 कहता है कि हम उसका शरीर का एक एक अंग है। हर एक अंग को अलग अलग मस्तक नहीं, सब अंग को मिलकर के एक ही मस्तक है, और उसी मकसद से जुड़ करके वो व्यक्ति ईश्वरीय वृद्धि में बढ़ता है, ऐसा कोलोसियन 2:19 कहता है। तो आपको ये बात मैंने समझाया कि ऐसा कोई मन जैसे इसराइल कितनी अद्भुत रीति में प्रभु ने मिस्र की गुलामी से, जबकि वो लोहे की भट्टी में था, कष्ट में था, दुख में था, और वो दुख के कारण लोग रोते थे, प्रभु हमारा उद्धार कर, वो बेच करके हमको छुड़ा लो। और उनके आंसू सुन करके, उनकी कष्टता को देख करके प्रभु ने बोला उनकी कष्टता मैंने देखा है, और समय पर मूसा को बेच करके उनको वहां पर 10 अद्भुत चमत्कार करके आखिरी में फरो से लेकर के जानवर सबका पहलाटा को खत्म करके प्रभु ने उनको वहां से निकाल करके जो असंभव को संभव किया, लाल सागर पार करा के मरुभूमि में ले आने के बाद उन लोग उस परमेश्वर की विरुद्ध में हो गया, वो परमेश्वर को छोड़ करके जाने के लिए उन लोग निर्णय लिए। तो प्रभु को कितना दुख लगा, वो दुख आप जुना करा पुराना नियम पढ़ते समय पर आपको दिखाई देता है प्रभु का दुख क्या है। प्रभु वो दुख इस रीति में व्यतीत की। आप यशायाह की पुस्तक में आओ, वहां पर यीशु मसीह परमेश्वर कहता है, आप उसका पहला अध्याय उसका 2 और 3 वचन पढ़िए। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक का और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। आमीन। मतलब इस रीति में वो लोगों का अतपात हो गया। परमेश्वर जैसे उगाव बच्चों को कंधे पर पंखों पर उठा करके लेके आता वैसा उनको लेके आया था। उनकी जूता हटा नहीं, उनकी वस्त्र पुराना नहीं हुआ, उनमें से कोई दुर्बल नहीं रहा। इस अद्भुत रीति में चला हुआ इस्राएल परमेश्वर को त्याग करके पीछे चले गया। प्रभु कहता है जो मुझे छोड़ के पीछे जाता है उस पर मैं कभी प्रसन्न नहीं। तो हम परमेश्वर को कैसे छोड़ता है ये विषय हम आज सीखा है। उसकी वजह जब हम छोड़ता है हम प्रभु को छोड़ रहा है, उसकी उपकारों को भूलता है तो हम प्रभु को छोड़ रहा है, उसकी उपदेशों को जब हम त्यागता है हम परमेश्वर को छोड़ रहा है, उसके भेजे हुए संदेश को जब आप इनकारता है आप परमेश्वर को इनकारता है। आपको आपके प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है ये बात प्रकट करने के बाद आप उस इच्छा को त्याग कर चलता है तो आप प्रभु को त्याग दिया। पवित्र आत्मा से जो बलवा करता है वो परमेश्वर को त्याग दिया है, और मंडली जीवन जो छोड़ देते हैं वो प्रभु को छोड़ देता है। आपको ये बात आत्मा में समझा क्या? आप इस बात को आत्मा में समझने की कोशिश करो। ये अंध दिनों का लक्षण है। अंध दिनों का लक्षण क्या है ना? आप 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 5 वचन। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। आमीन। यही बात है जो यीशु मसीह ने भी बोला। इस्राएल की चाल यही था, है ना? मत्ती उसकी 15 अध्याय उसकी 8 वचन। ये लोग फोटो से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। आमीन। आप सोचो तकरीबन 6 लाख पुरुष बाकी स्त्री बच्चे थे, उनमें से केवल यहोशू और कालेब के बारे में प्रभु ने बोला ये लोग पूर्ण रीति में मेरा अनुकरण किया। गणना की पुस्तक उसकी 32 अध्याय उसकी 11-12 वचन और उसका 13 वचन में कहता है बाकी पीढ़ी के बारे में कहता है प्रभु का नापसंद करने वाला कार्य करने वाला लोग। ऐसा है, आप उसकी 11 से 13 तक थोड़ा पढ़ेंगे
निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे सब उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम इसहाक और याकूब से खाई है क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू ये दोनों मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं ये वे उसे देखने पाएंगे। अतः यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़का और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वो जंगल में मारे मारे फिराता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको प्रभु बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। तो प्रभु को त्यागे हुए लोगों को प्रभु बोलेगा ये मुझे त्याग के चल रहा है, और प्रभु को पालन करने वाला या प्रभु को स्वीकार के जो चलते हैं उनके बारे में प्रभु बोलेगा ये मेरे साथ लिपटा हुआ लोग हैं या मेरे साथ एक है। तो प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करने वाला है। भाईबंदी प्रभु की जीवन में नहीं है। तो इसलिए आप एक बात हमेशा याद रखना है, आज आप खुद को थोड़ा परखना कि वास्तव में आप प्रभु को अपना करके उसके साथ एक होकर के आत्मा में ऐक्यता के साथ जीवन बिताने वाला लोग है क्या, या प्रभु को त्याग चुके हैं। क्योंकि अंत दिनों में क्या होगा, विश्वास त्याग पगले होगा बोलता है। विश्वास त्याग का मतलब प्रभु को त्याग दिया, यह है उसका अर्थ। तो आप विश्वास त्यागी तो नहीं, आप प्रभु को त्यागा हुआ व्यक्ति तो नहीं, प्रभु को पा लिया था, परंतु आप वो विश्वास आज भी आपके अंदर है, तू मसीह में आपको भागे, ऐसा इब्री 3:14 कहता है। सबको नहीं। तो प्रभु का वचन कहता है पहले विश्वास त्याग होगा, उसके बाद अधर्म मूर्ति का प्रगट होना होगा। आप अध्याय 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय से 3 वचन में कहता है कोई तुम्हें धोखा ना दे, पहले विश्वास त्याग होगा, फिर उस अधर्म मूर्ति का या वो नाश करने वाला प्रगट होगा। तो ये कोरोना जो पीरियड है ये शायद हमें शुद्धिकरण के समय दे रहा है, क्योंकि हम बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं और ये कोरोना वायरस दूर नहीं जा रहा है, ये और लोगों को बीमार गिराते जा रहे हैं। तो शायद प्रभु ये समय के बीच में पवित्र लोगों का हृदय प्रकाश में करके मन फिरने के लिए आह्वान दे रहा है। तो अपने जीवन को सुधार लो, अपनी चाल चलन को सुधार लो, मेरी आगमन की प्रतीक्षा में अपने आप को तैयार कर, मैं किसी भी घड़ी में आ सकता है, तुझे मेरे साथ आना है, तुरंत फूका जाएगा। पहले जो मुर्दे हैं जो मसीह में विश्राम में वो जी उठने वाला है, बाकी हम सब रुबाद रो करके उठाए जाने वाला है। तो हम कोरोना की प्रति डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोरोना हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, परंतु प्रभु का आगमन से वंचित हो गया, इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं, क्योंकि फिर हम जा नहीं पाएंगे। इसलिए ये मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु इतना देर किया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हम ऐसा मूर्ख नहीं बनना चाहिए। 2 पत्रोस उसका 3 अध्याय उसकी 9 वचन में वहां पर पत्रोस कहता है बाकी लोगों की तरह तू सोच करके निर्बुद्धि नहीं बनना। कुछ लोग सोचता है विलंब हो रहा है, उसकी वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ, कोई नाश ना हो, सबको मन फिरना का अवसर मिले, ये सोच करके प्रभु धीरज धर रहा है। आज भी प्रभु आया नहीं, उसकी धीरज है, हमें धीरज से सहन कर रहा है। कल का हमको मालूम नहीं, हो सकता कुछ समय के बाद प्रभु आए। ये वचन सुनते समय पर आपको एक गहरा मन परिवर्तन हुआ तो आप प्रभु में जुड़ जाएंगे, आप पहला पुनरुत्थान में मिल जाएगा। वो पुनरुत्थान में जो भागी है वो सबसे और सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली है, क्योंकि उसको दूसरा मृत्यु है ही नहीं। वो 1000 साल प्रभु के साथ राज्य करने वाला है। प्रभु का वचन सत्य है, वो पूर्ण होने के लिए थोड़ा ही समय रह गया है, और प्रभु का वचन बहुत जल्दी ही पूरा करेंगे, ऐसा रोम 9:28 बोलता है। प्रभु का वचन पूरा होते समय पर आप सोच भी नहीं सकता, ऐसा समय पर वो पूरा करके सब कार्य क्लियर करने वाला है। इसलिए हम में से कोई रह नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम अपने जीवन को समर्पण करें और अपन को जो कमी घटी है उसको दूर करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए आप मन फिरावट से समर्पण के साथ पश्चाताप करके प्रार्थना करो, खुद को परखो, खुद को जांचो और खुद की कमी कटियों को अपनी जीवन से दूर कर आंसू बहा के प्रार्थना कर। प्रभु की प्रेम से अगर वंचित हो गया, आशा से गिर चुके हैं, विश्वास से गिर चुके हैं, या आप प्रभु की दी उपदेश से अगर पीछे गया है, तो ये सब लौट आने का समय है। तो लौट आ, ऐसा बोलता है, तो लौट आ। लौट आने वाले को प्रभु मौका देता है, उनको आखिरी में भी
वो उड़ाऊ पुत्र लौट आया। उसकी बाप बोलता है उसको जूता पहनाओ, उसको नया वस्त्र पहनाओ, उसको अंगूठी दो, उसको भगाओ, ऐसा नहीं बोला। तो प्रभु दिया वो समय को तुच्छ न करते हुए हम इस बात को प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए एक अच्छा समर्पित जिंदगी जीने के लिए प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे।